फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज आपके साथ बात करूंगी जुलाई के महीने में कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का समय। जुलाई का महीना बड़ा ही खास होता है क्योंकि इसको रूल भी करता है मून, और इसमें मौसम भी परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे हमारे त्योहार भी होते हैं। तो चलिए इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो इस महीने में जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। अब क्या दे रहे हैं, 6 नंबर की कन्या राशि होती है, लगन में ही केतु बैठे हुए हैं। और अगर देखें तो सप्तम हाउस में राहु बैठे हुए हैं और अगर 6th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे 9th हाउस में गुरु और मंगल हैं जो कि राशि परिवर्तन करके आएंगे, 15 तारीख तक आ जाएंगे। गुरु तो पहले ही वही है लेकिन मंगल की युति होगी और अभी मंगल जो है वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में अपनी स्वराशि में, तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद आपके 11th हाउस में सारे ग्रह बैठेंगे, सूर्य, मरकरी, वीनस, जो कि राशि परिवर्तन करके आएंगे। धीरे धीरे राशि परिवर्तन होंगे। अभी भी आपके 10th हाउस में व्यापार के घर में बैठे हैं तो आपका समय तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको किस तरह की चीजें जो हैं जुलाई में मिलेंगी और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है उस पर हम बात कर रहे हैं। जुलाई में हमारा मौसम चेंज होता है। आप सब जानते हैं कि हम मानसून सीजन में चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो हमें सावधानियां वैसे भी रखनी चाहिए क्योंकि इस मौसम में बहुत तरह के ऐसे बुखार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू हो जाती हैं मानसून की वजह से। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप तुलसी की पूजा करें और तुलसी पर जल अर्पण करके 1 पत्ता तुलसी का सेवन करें, उससे लाभ मिलेगा। गणपति भगवान पर दुर्वा चढ़ाएं और इसके साथ साथ जितना हो सके उतना पानी का इंटेक बढ़ाएं। अब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो जहां पर जैसे आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वहां पर 5th हाउस पर आपका ज़्यादा इफेक्ट आएगा आफ्टर 15 डेज। लेकिन क्योंकि जो राशियां हैं वो 6 ग्रह 6 डिग्री पहले ही हमें रिजल्ट देने लग जाती हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको सरकार से बहुत लाभ मिल रहा है और सरकारी कामों में आपके अड़चने भी आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आपको बढ़ता हुआ देखकर आपके कामों में अड़चने डाल सकते हैं, आपके कामों में आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना है, फ्रस्ट्रेशंस नहीं दिखानी। अगर आप किसी के प्रति गुस्सा करेंगे या फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे और धीमी गति से सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आप इस महीने में बहुत अच्छा फल पाएंगे क्योंकि मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही। वाणी पर अपना नियंत्रण रखकर और अपने सारे कार्यों को अच्छे से करते चले जाइए। आपके जीवन में ये सफलताएं आगे जाकर भी आपको बहुत लाभ देंगी। तो कुल मिलाकर बच्चों से भी यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, बच्चों से खुशियाँ मिलेंगी और उसके साथ साथ लक्ष्मी से भी, लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बरसेगी। बुध आदित्य योग बनेगा 11th हाउस में जो कि बहुत ही अच्छा होगा और आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन कई बारी कई बच्चों से कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं और अगर आप उनको भी आराम से धीरे से अच्छे से हैंडल करेंगे तो बहुत लाभ होगा। गरीबों की मदद कीजिए और यहाँ पर आपको विदेश की भी यात्रा के योग दिख रहे हैं हमें और यहाँ धार्मिक यात्राओं पे भी योग दिख रहे हैं। इसके साथ साथ पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना के रखिए। अगर आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखेंगे तो हर काम में आप डबल सफलता पाएंगे क्योंकि जब हम घर से बाहर जाते हैं और घर से खुश जाते हैं, मन खुश होता है तो हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं। और यहाँ पर उसके लिए आपको अपने घर परिवार में खास तौर पर अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे तरीके से संबंध बना के रखने हैं। उनके साथ बैठकर छोटी इलायची वाली एक चाय पीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। उनकी एडवाइस भी आपके लिए बहुत फेवरेबल होगी। ये मत सोचिए कि ये तो ऐसे ही कह रही हैं, कई बार कोई बात बहुत काम आ जाती है अगर हम उस पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा जिससे कि आपको दिक्कत हो, लेकिन हाँ, एज ग्रुप का बहुत मैटर करता है। अगर आप थोड़ी एज में बड़े हैं, 50 प्लस हैं, तो अपने जॉइंट्स पेन्स का ध्यान रखिए। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो हल्दी वाला दूध पीजिए, उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ थोड़े पेन्स हो सकते हैं। मैंने पहले बताया जुलाई का मौसम, जुलाई का मंथ ऐसा होता है जिसमें वेदर बहुत काउंट करता है, और उस वेदर में जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो वहाँ पर भी हमें हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको मंगल यानी गुरु और मंगल की युति से बहुत लाभ होने वाला है। आगे जाकर आपकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके सरकारी कामों में लोग अड़चने डालेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल एंड में आपके काम बन जाएंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ पर एज में मैंने बताया है फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ वाहन वगैरह धीरे चलाइए। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी स्वास्थ्य चीज़ें सारी साथ लेकर जाइए, और हो सके तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि अभी जब रेनी सीजन हो तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो किसी तरह का कोई यात्रा ना कीजिए। इसके साथ साथ आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे तो बहुत लाभ होगा। शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और थोड़ा शहद चढ़ाइए। गणपति भगवान पर दुर्वा चढ़ाइए। मंगलवार को सिंदूर चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पीपल पर वीरवार को केसर या हल्दी डालकर जल चढ़ाइए। ये सब चीज़ें आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, और उसके साथ साथ आप नया वाहन ले सकते हैं, नया बड़ा घर ले सकते हैं। जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर एक फल वाला है वो फल बेचता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको सफलता मिलती है। तो जिस तरह के आप काम करते हैं उस हिसाब से आपको सफलताएं मिलेंगी। तो समय का सदुपयोग कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।